Welcome, my dear students, to the second session on time, speed, and distance. And if you have not already subscribed to the YouTube channel and you're liking the content, make sure to subscribe to it as well as press the bell icon. You can also message me on Telegram at ADITYAKT. So, in the first session, we discussed about two basic concepts. The formula is time into speed is equal to distance. Okay. The first thing that we discussed is a scenario when time is constant. Time जब constant होगा तो क्या होगा? So if time is constant, in such a scenario, speed will be proportional to distance. The ratio of speed will be equal to ratio of distance. So if ratio of speed is s1 upon s2, so that will be equal to d1 upon d2. So higher the speed, higher will be the distance. The second case could be if speed is constant. Instead of time, if speed is constant. And if speed is constant, then time will be proportional to distance. यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही हमारा टाइम का रेशियो होगा, या फिर जो टाइम का रेशियो होगा वही सेम डिस्टेंस का भी रेशियो होगा. हायर द टाइम, मोर विल बी द डिस्टेंस कवर्ड. कॉमन सेंस. तो t1 by t2 will be equal to d1 by d2. Now the third case is most important when distance is constant. Third case, when distance is constant. Okay. So if distance is constant, distance है हमारा speed into time. So if distance is constant, that implies कि speed into time is constant. Speed और time का product constant है. Product is constant. ठीक है. And if that is so, कि speed into time का product हमारा constant है, in that case, speed into time will be constant. यानी कि speed will be proportional to 1 upon time. Speed and time will be inversely proportional. क्या बात समझ पा रहे हो कि अगर स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इन दैट केस स्पीड विल बी proportional to 1 upon time. यानी कि इफ इन टू सिनेरियोज देयर आर टू केसेस, ठीक है. इन फर्स्ट केस लेट अस से इन फर्स्ट केस स्पीड इज s1, टाइम इज t1, s1 into t1 विल बी द डिस्टेंस. और सेकेंड केस में स्पीड इज s2, टाइम इज t2, s2 into t2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड. इफ बोथ केसेस में अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है यानी कि सेम है, तो s1 t1 विल बी इक्वल टू d, s2 t2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू d. और यहां से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन कंक्लूड that s1 t1 is equal to s2 t2, which implies that s1 upon s2 will be equal to t2 upon t1. So speed and time are inversely proportional. That implies कि speed का रेशियो का जस्ट रिवर्स होगा टाइम का रेशियो. तो स्पीड का रेशियो अगर s1 by s2 है, टाइम का रेशियो विल बी t2 by t1. और अगर टाइम का रेशियो t1 by t2 है, तो s2 by s1 विल बी इक्वल टू t1 by t2. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके. तो अगर एक एग्जांपल लें, लेट अस से a person is going from his home to office. Okay, on day one the speed of person is 6 km per hour. The speed of the person is 6 km per hour. While on day 2 the speed of the same person is 5 km per hour. Okay, डे 1 पे स्पीड है 6 km per hour और डे 2 पे स्पीड है 5 km per hour. क्लियर? डिस्टेंस तो दोनों ही केसेस में सेम है. होम से ऑफिस तक का डिस्टेंस तो सेम ही है. तो अगर फर्स्ट डे पे हम कहते हैं टाइम लग रहा है t1 और सेकेंड डे पे टाइम लग रहा है t2 इन ट्रैवलिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस, स्पीड 6 है और 5 है. डी को इक्वेट करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डी इज इक्वल टू 6 टाइम्स t1 एंड डी इज ऑल्सो इक्वल टू 5 टाइम्स t2. तो t1 अपॉन t2 क्या हो जाएगा? t1 by t2 दैट विल बी इक्वल टू 5 by 6. यानी कि t1 और t2 का रेशियो क्या आ गया? स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का अगर हम रेशियो देखें तो स्पीड फर्स्ट केस में है 6 और सेकेंड केस में है 5. और टाइम का रेशियो जस्ट क्वाइट द अपोजिट है. टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट आ रहा है, टाइम का रेशियो आ रहा है 5:6 का. इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है.
क्लियर है बात? अब एक और छोटी सी चीज को देखते हैं जो हमने परसेंटेज में देखा है, बाद में भी कई टॉपिक में देख चुके हैं, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल। और जब परसेंटेज में देखा था तब भी हमने ये चीज रिकॉल की थी वहां पे। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल, जब हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, फॉर एग्जांपल ए इंटू बी इज कांस्टेंट, इफ सिमिलर केस इज देयर, तो अगर यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये ऐसा ही तो केस है कि स्पीड इंटू टाइम इज कांस्टेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट है, isn't it so? तो अगर स्पीड को हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेट अस से वी आर इंक्रीजिंग द स्पीड बाई 25% एंड 25% इज 1/4। तो इफ वी आर इंक्रीजिंग द स्पीड बाई 1/4 तो टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली टाइम डिक्रीज होगा, क्योंकि डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड इंक्रीज क्या है, टाइम डिक्रीज होगा। ये तो क्लियर है, ठीक है। साथ में हमने ये चीज भी देखा था कि कभी भी अगर हमारा इंक्रीज जो है, इफ इंक्रीज इज बाई 1/n देन डिक्रीज विल बी, डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी विल बी बाय 1/n+1। अगर इंक्रीज हुआ है 1/n से तो डिक्रीज होगा भाई 1/n+1, क्योंकि जैसे ही हमने n/1 से इंक्रीज किया तो बेस हमारा क्या हो गया, n+1 हो गया। और अब अगर प्रोडक्ट सेम करना है तो 1/n+1 से डिक्रीज होगा। या जनरलाइज करें इसको तो अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है बाय x/n तो डिक्रीज विल बी बाय x/n+x। तो इफ द इंक्रीज इन दिस केस इज 1/4, इंक्रीज हो रहा है 1/4 का स्पीड में, तो अगर स्पीड 1/4 से इंक्रीज कर रही है तो टाइम के साथ क्या होगा, टाइम विल बी डिक्रीजिंग बाय 1/5। टाइम विल बी डिक्रीजिंग बाय 1/4 + 1 और 1/5। इफ टाइम वाज इंक्रीजिंग इंस्टेड बाय 2/7, लेट अस से टाइम वाज इंक्रीजिंग बाय 2/7, तो स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड विल बी डिक्रीजिंग। और 2/7 का टाइम पे इंक्रीज हुआ है तो स्पीड का डिक्रीज होगा 2/2 + 7 यानी 2/9 का डिक्रीज होगा। क्या बात समझ में आती है? इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, तो ये चीज भी समझ में आना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस में बाकी चीजें समझते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, by walking at 4/5 of his usual speed, 4/5 of his usual speed, a man reaches office 10 minutes later than usual. So what is the usual time taken by the man to reach office? So if the man is walking at 4/5 of his usual speed, then he is reaching the office 10 minutes later than the usual time. So if, what is the usual time taken by the man to reach the office? So if he is walking as 4/5 of the usual speed, which implies अगर यूजुअल स्पीड का 4/5 की स्पीड से वॉक कर रहा है, इफ यूजुअल स्पीड वॉज s और यूजुअल टाइम था t, तो s इंटू टी इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब अगर स्पीड हो गई है 4/5 टाइम्स तो टाइम को क्या होना पड़ेगा, 5/4 टाइम्स होना पड़ेगा, तभी तो डिस्टेंस सेम आएगा। तो टाइम हो जाएगा 5/4 टाइम्स। और क्वेश्चन कह रहा है 10 मिनट्स लेटर पहुंचा है, 10 मिनट्स उसको एक्स्ट्रा लगे हैं। तो अगर इनिशियली टाइम t था, नाउ द टाइम इज 5/4 t, तो इंक्रीज कितना हुआ है, देयर इज इंक्रीज ऑफ t/4, 1/4 t का। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10 मिनट्स, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10 मिनट्स। तो अगर t/4 की वैल्यू 10 मिनट्स है तो यूजुअल टाइम क्या होगा, t की वैल्यू क्या होगा, t विल बी 4 टाइम्स, तो t आ जाएगा 10 × 4 विच इज इक्वल टू 40 मिनट्स। क्या पार्ट क्लियर है कि t विल बी 40 मिनट्स? ओके, ठीक है। सिमिलरली हम यही सेम चीज कह सकते थे कि हमारा स्पीड का रेशियो है 4/5 हो जा रही है, यानी कि स्पीड अगर यूजुअल हमारी 5 थी, यूजुअल स्पीड अगर हमारी 5 थी तो नाउ द स्पीड इज 4, 5 से स्पीड हो गई है 4, तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा, यानी टाइम का रेशियो आ जाएगा 4:5, टाइम 4 से हो जाएगा 5 और देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ 1 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 मिनट्स लेटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू है 10 मिनट्स के बराबर। तो इफ 1 यूनिट इज 10 मिनट्स तो 4 यूनिट्स हमारा आ जाएगा 4 × 10, दैट इज 40 मिनट्स। एंड इन एनी सच क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि लास्ट लाइन हमसे पूछ क्या रहा है, यूजुअल टाइम पूछ रहा है या अब टाइम जो है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे तो यूजुअल टाइम पूछ रहा है 40 मिनट्स होगा, अगर अभी का टाइम पूछता तो अब का टाइम होगा 5 × 10, दैट विल बी 50 मिनट्स। बट इन दिस क्वेश्चन आंसर इज 40 मिनट्स ओनली। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड, इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 27.5% then he will be 4.4 minutes late. Find the total time taken by him to cover the distance with the reduced speed. Okay, so he has reduced his speed by 27.5%.
27.5% कितना है, दिस इज 20%, 25% प्लस 2.5%, और 25% है 1/40, 1/4, और 22.5% कितना है, 1/10 है उसका, यानी 1/40 हो जाएगा. तो टोटल इज 11/40. तो देयर इज अ रिडक्शन ऑफ स्पीड, रिडक्शन इन स्पीड बाय 11/40. स्पीड में रिडक्शन आया है 11/40 का, इजंट इट सो? तो अगर स्पीड हमारा रिड्यूस हो गया है 11/40 से, तो टाइम इंक्रीज हुआ होगा, और टाइम में इंक्रीज कितना आएगा, रिडक्शन हुआ है 11/40 से, तो इंक्रीज कितना आएगा, इंक्रीज भी कितना होगा, 11/29 का इंक्रीज होगा टाइम में. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. और 11 की वैल्यू हमें गिवन है, 11/29 की वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू 4.4 मिनट्स, बिकॉज 4.4 मिनट्स लेट हो जा रहे हैं. 11/29 दैट इज इक्वल टू 4.4 मिनट्स. तो टोटल टाइम टेकन बाई हिम टू कवर द डिस्टेंस विद द रिड्यूस स्पीड, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कि रिड्यूस स्पीड से हमारा टोटल टाइम कितना लेगा, टोटल टाइम टेकन कितना होगा. ठीक है. सो ये हमारा इंक्रीज का वैल्यू गिवन है 4.4 मिनट्स, टोटल टाइम की हमें वैल्यू निकालनी है. तो 11/29 टी की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 4.4, 11 से 4.4 टाइम्स जाएगा, तो टी विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 29. बट क्वेश्चन हमसे टी की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट टोटल टाइम टेकन विद द रिड्यूस स्पीड, यानी कि टी प्लस 11t/29. ओके, सो दिस विल बी 0.4 इंटू 29 प्लस 4.4, बिकॉज इतना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है. ठीक है. तो 0.4 इंटू 29 प्लस 4.4, अगर यहाँ पे 0.4 को कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 29 प्लस 11. तो दिस विल बी 0.4 इंटू 40 विच इज 16 मिनट्स. 16 मिनट्स का टोटल टाइम होगा. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. बट हम हमेशा इस मेथड से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड भी सही है, और इस मेथड को हम कई जगह यूज भी करेंगे. बट ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम रेशियो ले लेंगे. रेशियो वाला मेथड हमें ज्यादा आसान तरीके से आंसर दे देता है कि रेशियो में हमें क्या पता है, स्पीड हमारा 11/40 से डिक्रीज कर रहा है. यानी कि अगर इनिशियली स्पीड हमारा 40 था, यूजुअल स्पीड 40 था, तो अभी स्पीड कितना है, 11 का डिक्रीज आया, यानी कि स्पीड हो गया है 29. स्पीड इज 29. तो अगर स्पीड का रेशियो 40:29 है, तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा, 29:40 हो जाएगा. 29:40 हो जाएगा. और 11 यूनिट्स का एक्स्ट्रा जो टाइम लग रहा है, इसी की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 4.4 मिनट्स. 11 यूनिट्स एक्स्ट्रा जो टाइम लग रहा है, इसकी वैल्यू 4.4 मिनट्स है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी 0.4 मिनट्स. और हमसे पूछ रहा है 40 यूनिट्स टाइम की वैल्यू क्या होगा, सो दैट विल बी 40 इंटू 0.4 विच इज 16 मिनट्स. इज दैट पार्ट क्लियर? आंसर आ जाएगा 16 मिनट्स ओनली. क्लियर है? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Akshay and Binod start at the same time with a speed of 40 km/h and 60 km/h respectively. In covering the entire journey, Akshay takes 24 minutes longer than Binod. Find the total distance of the journey. तो अक्षय का और विनोद का स्पीड गिवन है, और इन कवरिंग द एंटायर जर्नी अक्षय का जो टाइम लग रहा है, दैट इज 24 मिनट्स लॉन्गर देन विनोद. यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है. तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो गिवन है. स्पीड का रेशियो कितना आ रहा है, स्पीड है 40 और 60, अक्षय और विनोद की. तो रेशियो स्पीड विल बी 40:60, यानी कि रेशियो आ गया हमारा 2:3 का. अगर स्पीड का रेशियो आ रहा है 2:3 का, तो टाइम का रेशियो क्वाइट द ऑपोजिट होगा, रिवर्स होगा. टाइम का रेशियो आ जाएगा 3:2 का. एंड वी नो दैट अक्षय इज टेकिंग 24 मिनट्स लॉन्गर. यानी जो डिफरेंस है इनके बीच का, विच इज 1 यूनिट, तो दिस डिफरेंस 1 यूनिट इज इक्वल टू 24 मिनट्स. 24 मिनट्स. अब किसी भी एक के लिए टाइम की वैल्यू निकाल लो, हमें टोटल डिस्टेंस भी तो चाहिए. टोटल डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम. इन एनी केस, किसी भी एक केस में निकाल लो. तो हम लेट अस से विनोद के लिए बात करते हैं. विनोद का स्पीड 60 है, टाइम लग रहा है 2 यूनिट्स का, यानी कि 2 इंटू 24, 48 मिनट्स का टाइम लग रहा है. तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, स्पीड है 60, टाइम लग रहा है 48 मिनट्स का, बट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 48/60. तो दिस विल बी 4/5 आवर्स. या फिर एक सेकंड, 4/5 करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली 60 से 60 कैंसिल आउट हो रहा था, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है. तो आंसर आ जाएगा हमारा 48 किलोमीटर्स. डिस्टेंस विल बी 48 किलोमीटर्स. इज दिस क्लियर? ठीक है. अदरवाइज ये रखना चाहिए दिमाग में हमेशा कि 12 मिनट्स इज इक्वल टू 1/5 आवर. 15 मिनट्स तो 1/4 होता ही होता है, या फिर 10 मिनट्स होता है 1/6 आवर, एंड सो ऑन. तो इन बेसिक वैल्यूज के बारे में हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. इसमें सेकंड्स भी नहीं लगना चाहिए कि 48
मिनट्स के बारे में बात कर रहे हैं, 48 मिनट्स यानी कि 4/5 आवर स्ट्रेट अवे। ठीक है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है उसमें, टाइम नहीं लगना चाहिए अननेसेसरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स फॉर अ टोटल ऑफ 18 आवर्स। Train is traveling for a total of 18 hours. The first half of the distance is covered by the train at a speed of 60 km per hour, and second half of the distance is covered at speed of 75 km per hour. So you have to find the total distance traveled by the train. अब यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा था कि क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है, बट बेसिकली एक ट्रेन टोटल 18 आवर्स ट्रैवल करती है और दो हाफ में हमने डिवाइड किया है डिस्टेंस को। फर्स्ट हाफ को मान लेते हैं डी और सेकेंड हाफ भी डी है। दोनों ही केसेस में हमारा डिस्टेंस तो सेम है, दोनों ही पार्ट्स में डिस्टेंस तो सेम है, फर्स्ट हाफ में भी और सेकेंड हाफ में भी। ठीक है, स्पीड भी गिवन है, स्पीड है फर्स्ट हाफ में 60 का और सेकेंड हाफ में स्पीड है 75 का। तो अगर डिस्टेंस हमारा सेम है, स्पीड का रेशियो आ रहा है 60:75 विच इज 4:5, स्पीड का रेशियो आ रहा है 4:5 का, तो टाइम का रेशियो एग्जैक्टली रिवर्स होगा, 5:4 का रेशियो होगा। और टोटल टाइम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, टोटल टाइम इज 18 आवर्स। तो 5 + 4 कितना आ रहा है, टोटल आएगा 9 यूनिट्स वैल्यू आएगा, और 9 यूनिट्स टाइम की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 18 आवर्स, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 आवर्स। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 आवर्स। क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है, तो हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2d आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस 2d है, 2d विल बी 2 टाइम्स ऑफ d, और d क्या होगा किसी भी एक के लिए कैलकुलेट कर लो। तो अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 आवर्स आ रहा है, तो यानी कि अगर हम पहले केस में बात करें तो 5 यूनिट आ जाएगा हमारा 10 आवर्स। स्पीड है 60 की और 10 आवर्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो 2 × 60 × 10, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2 × 600 विच इज 1200 किलोमीटर्स। 1200 किलोमीटर्स विल बी द आंसर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है। नाउ जस्ट इन केस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन ये करते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस के बजाय लेट अस से कहें कि 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द टाइम, और फिर रिमेनिंग डिस्टेंस 1/3 हो जाएगा, तो फिर बचा हुआ डिस्टेंस। ठीक है, टोटल टाइम लग रहा है 18 आवर्स का। 1/3 ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द ट्रेन एट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन इज कवर्ड बाय द स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? अब जब हमने 1/3 और रिमेनिंग कर दिया है, तो क्लियरली अब हम जब डिस्टेंस को बाइफरकेट करेंगे, बाइफरकेट नहीं करेंगे, एक्सेस ट्राइफरकेट करेंगे, तो 1/3, पहला 1/3 डिस्टेंस हमारा जो है 1/3, और सेकेंड पार्ट है हमारा 2/3। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को मानते हैं डिस्टेंस d है, इफ दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस d, तो दिस विल बी डबल ऑफ दैट, यानी कि 2d हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इजंट इट सो? ठीक है, तो अगर फर्स्ट पार्ट हमारा d है, सेकंड पार्ट विल बी 2d, और टोटल डिस्टेंस आ जाएगा इस केस में हमारा 3d। क्या ये पार्ट क्लियर है? टोटल टाइम इज ऑलरेडी गिवन 18 आवर्स। जस्ट इन केस अगर डिस्टेंस इक्वल होता, इफ डिस्टेंस वाज इक्वल, इक्वल होता यानी कांस्टेंट वाला केस सिनेरियो बन जाता। तो अगर डिस्टेंस हमारा इक्वल होता, तो स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड हमारा है 60:75। ध्यान से बात को समझना, स्पीड है हमारा 60:75, यानी स्पीड का रेशियो आ रहा है 4:5 का। ओके, पहले केस में 4, दूसरे में 5, स्पीड का रेशियो आ रहा है 4:5। तो टाइम का रेशियो होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट, यानी 5:4 का रेशियो आ जाता। बट डिस्टेंस इक्वल है नहीं इस केस में, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, सेकेंड वाला डिस्टेंस हमारा डबल है। अगर डिस्टेंस इक्वल होता तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, यानी ऐसे समझो कि अगर हम सिर्फ पहले बात कर रहे होते इफ दिस इज इक्वल टू डी, तो ये दोनों तो इक्वल है। ठीक है, तो हमारा टाइम का रेशियो आता 5:4, यानी कि अगर हम 5 आवर्स में ट्रेवल कर रहे हैं इस डिस्टेंस को विद स्पीड ऑफ 60, तो 75 की स्पीड से हमें 4 आवर्स का टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम का रेशियो हमारा आ गया 5:4। बट सेकेंड वाला डिस्टेंस एक्चुअल में हमारा डबल है, डबल है, तो टाइम भी डबल लगेगा, यहाँ पे टाइम भी डबल लगेगा। क्या ये चेंज समझ पा रहे हो? ठीक है, यानी कि टाइम का रेशियो आ जाएगा 5:8, एक्चुअल जो रेशियो आएगा वो 5:8 आएगा, यानी 5 से d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 यूनिट्स टाइम में, और 2d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 8 यूनिट्स टाइम में। टोटल टाइम हमारा कितना है? 5 + 8 है, 5 + 8 है। चलो टाइम को भी बदल ही लेते हैं, ठीक है, इजी वैल्यू करने के लिए 19.5 कर लेते हैं। 5:8 है, टोटल टाइम आ गया 13 यूनिट्स, और 13 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है 19.5 आवर्स। तो 1 यूनिट विल बी 1.5 आवर्स। ओके, अब क्वेश्चन पूछे टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम विल बी 3d,
3D, अब चाहो तो D के लिए वैल्यू निकाल लो, तो और उसका 3 टाइम्स कर देंगे, तो D के लिए क्या है, स्पीड है 60 और टाइम कितना लग रहा है, 1 यूनिट इज 1.5 आवर्स, तो 5 मिनट्स आ जाएगा हमारा, 5 इंटू 1.5 विच इज 7.5 आवर्स, तो 3 इंटू 60 इंटू 7.5, ओके ठीक है, कितना आएगा, तो 6 इंटू 75 दैट इज 450 इंटू 3, 1350 किलोमीटर्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या ही बात समझ पा रहे हो कि अगर डिस्टेंस हमें सेम नहीं भी गिवन है, बट अगर डिस्टेंस का रेशियो गिवन होगा, तो वहां भी हम पहले डिस्टेंस को सेम मान के सॉल्व कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे टाइम का और फिर अकॉर्डिंगली टाइम को एडजस्ट कर देंगे। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन रिड्यूसेस स्पीड by 22.22% and he takes 16 minutes more to reach his destination, in such a case, to find the time taken by him to reach his destination if he increases his speed by 33.33%. If a person is reducing his speed by 22.22%, यानी कि कितना रिडक्शन हो रहा है, 22.22% इज 2/9 का रिडक्शन। तो अगर 2/9 का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अगर अर्लियर स्पीड हमारी 9 है, तो अब हो जाएगी 7, 9 से स्पीड हो जाएगी 7, ठीक है। तो स्पीड यूजुअल अगर हमारा 9 है, तो नाउ द स्पीड इज 7, दिस इज यूजुअल स्पीड। तो अगर स्पीड 9 से 7 हो रहा है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 7:9 एंड ही इज टेकिंग 16 मिनट्स एक्स्ट्रा, तो दिस डिफरेंस इज 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 16 मिनट्स, और अगर 2 यूनिट्स हमारा 16 मिनट्स है, तो 1 यूनिट आ जाएगा 8 मिनट्स। तो यूजुअल टाइम को कनेक्ट करते हैं यहाँ से, यूजुअल टाइम को, बिकॉज अल्टीमेटली सेकंड वाले केस में भी जो हम बात कर रहे हैं वो यूजुअल टाइम से ही तो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 यूनिट्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 इंटू 8, 56 मिनट्स, so this 56 minutes is the usual time taken by the person in traveling the distance, that is 56 minutes, ठीक है। फिर सेकंड सिनेरियो में क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच हिज डेस्टिनेशन इफ ही इंक्रीजेस स्पीड बाय 33.33%, यानी कि स्पीड में इंक्रीज कितना आ रहा है, 1/3 का इंक्रीज आ रहा है। इफ यूजुअल स्पीड वाज 3 यूनिट्स, सो नाउ द स्पीड इज 4 यूनिट्स। ध्यान से बात को समझना है, स्पीड अगर यूजुअल 3 था तो अब हो जाएगा 4, तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा, टाइम हो जाएगा 4 यूनिट से 3 यूनिट, और हमें यूजुअल टाइम की वैल्यू पता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से, 56 मिनट्स है, यानी कि अब टाइम कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स की वैल्यू है 56 मिनट्स, तो 1 यूनिट आ जाएगा हमारा 14 मिनट्स, तो नाउ द टाइम विल बी 3 इंटू 14, यानी कि 42 मिनट्स का टाइम लगेगा, 42 मिनट्स का टाइम लगेगा। इज दैट पार्ट क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल है बट अच्छा सवाल है। पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है, सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल कई बार गलती करोगे यहाँ पे, तो सॉल्व करो। अदिति रीच्ड हर ऑफिस 10 मिनट्स अर्ली ऑन मंडे as she increased her speed by 14 and 2/7% of the usual speed. Aditi reached her office 10 minutes early on Monday as she increased her speed by 14 and 2/7% of her usual speed. If on Tuesday she decreased her speed by 20% of the usual and reached her office at 10:30 a.m., what is her usual time to reach the office? तो ऑफिस रीच करने का यूजुअल टाइम क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन, ओके, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 1/7 से पहले केस में, यानी मंडे को शी इज इंक्रीजिंग हर स्पीड बाय 1/7, 1/7 यूनिट से स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो ऑन मंडे स्पीड का रेशियो क्या आएगा, यूजुअल स्पीड अगर 7 थी तो नाउ द स्पीड इज 8 यूनिट्स, 7 अगर यूजुअल स्पीड है तो नाउ द स्पीड इज 8 यूनिट्स, तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा, यानी 8:7 होगा, टाइम 8 यूनिट से 7 यूनिट हो जाएगा, और 10 मिनट्स अर्ली शी इज रीचिंग द ऑफिस, तो हमें डिफरेंस की वैल्यू गिवन है, दिस डिफरेंस 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, तो यहाँ से यूजुअल टाइम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी 80 मिनट्स। क्या पार्ट क्लियर है, यूजुअल टाइम हमारा आ जाएगा यहाँ से 80 मिनट्स, ओके। तो इफ दिस इज द यूजुअल टाइम 80 मिनट्स, तो ऑन मंडे शी रीच 10 मिनट्स अर्ली, 10 मिनट्स कम लगे हैं मंडे को, तो मंडे का टाइम है 70 मिनट्स, एंड इन
नेक्स्ट सिनेरियो, ऑन ट्यूसडे शी डिक्रीज हर स्पीड, तो अगर स्पीड को डिक्रीज किया है टाइम लगेगा ज्यादा, एंड शी रीच हर ऑफिस एट 10:30 AM। ओके, तो हमें नहीं पता, बट ट्यूसडे को टाइम ज्यादा लगा होगा, ये तो पता है, इतना तो पता है, कितना ज्यादा लगा है वो तो भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ट्यूसडे के लिए बात करते हैं, मंडे के लिए तो हो गया। ऑन ट्यूसडे शी डिक्रीज हर स्पीड बाई 20%, यानी कि स्पीड का रेशियो क्या आएगा, डिक्रीज हुआ है 20% का, यानी 1/5 का डिक्रीज हुआ है, 5 में 1 का डिक्रीज आया, यानी कि स्पीड अगर 5 थी यूजुअली, अब स्पीड है 4। ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है कि शी डिक्रीज हर स्पीड बाई 20% ऑफ द यूजर स्पीड, बेसिकली यहाँ पे लिखा होना चाहिए था हर स्पीड वॉज 20% लेस देन द यूजुअल, 20% यूजुअल से कम है स्पीड। ठीक है, मंडे की स्पीड से कंपेयर नहीं करना, यूजुअल स्पीड से हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो 5:4 का रेशियो है स्पीड का, अगर यूजुअल स्पीड 5 होती थी, अब स्पीड कितना है, 4 है। ओके, तो स्पीड का रेशियो है 5:4 का, टाइम का रेशियो एक्जैक्टली अपोजिट होगा, यानी 4:5 आ जाएगा। और हमें पता है यूजुअली टाइम कितना लग रहा है, 80 मिनट्स का टाइम लग रहा है, तो 4 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 80 मिनट्स, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 20 मिनट्स। तो 5 यूनिट जो कि टाइम एट प्रेजेंट लग रहा है, ट्यूसडे को लग रहा है, दैट विल बी 5 × 20 विच इज 100 मिनट्स। तो 100 मिनट्स इज द टाइम टेकन ऑन ट्यूसडे टू रीच द ऑफिस। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ट्यूसडे को 100 मिनट्स का टाइम लग रहा है। ओके, और अगर 100 मिनट्स का टाइम लग रहा है, हमें पता है 80 मिनट्स इज द यूजुअल टाइम, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहा है, 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, और ट्यूसडे को शी इज रीचिंग द ऑफिस एट 10:30 AM, और 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है, तो 10:30 में 20 मिनट्स सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यूजुअल टाइम आ जाएगा, माइनस कर दोगे 20 मिनट्स, तो आंसर आ जाएगा 10:10 AM। दैट विल बी हर यूजुअल टाइम टू रीच द ऑफिस, दिस विल बी हर यूजुअल टाइम टू रीच द ऑफिस। अगर क्वेश्चन यूजुअल की बजाय पूछता मंडे को कितना टाइम पहुंची थी, तो मंडे को 10 मिनट्स और कम कर देते, तो मंडे को 10 AM पे शी रीच द ऑफिस। इज दैट क्लियर? ओके, क्या बात समझ में आती है? ओके, ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो समझ में आओगे, और कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कहीं पे डाउट हो, मेक श्योर टू आस्क दैट आउट। और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। नेक्स्ट सेशन में फिर बढ़िया और बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। चलो, टेक केयर।